छत्तीसगढ़ के बस्तर में एक बार फिर नक्सलियों ने बेरहमी से भाजपा नेता की हत्या कर दी है। मुखबरी का आरोप लगाते हुए नक्सलियों ने बीजापुर जिले के पूनम सत्यम को मौत के घाट उतार दिया। इस दौरान उन्होंने अपना पुराना रवैया दोहराते हुए शव के पास पर्चा फेंका है, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए हैं। हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों के मद्देड़ एरिया कमेटी ने ले ली है। भाजपा नेता के शव के पास नक्सलियों ने पर्चा फेंका, जिसमें लिखा ब्रह्महत्या हिंदुत्ववादी भाजपा आरएसएस मोदी विष्णुदेव साय सरकार ने 2026 मार्च तक माओवादी पार्टी के खत्मे का लक्ष्य रखा है। इसी लक्ष्य को लेकर गांव-गांव में भाजपा संगठन को मजबूत और पुलिस मुखबरी तंत्र को एकत्रित कर सूचना आधार पर हमारे दलों के ऊपर हमला कर रही है। इसी से जुड़ी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ बस्तर ब्यूरो सुनील दुर्गम जुड़ चुके हैं। सुनील जी, आज जो बीती रात नक्सलियों ने बेरहमी से भाजपा नेता की हत्या कर दी है, मुखबरी का आरोप लगाते हुए, क्या कुछ जानकारी है? आप विस्तार से बताइए। मैं बता दूं कि बस्तर की जमीन एक बार फिर से लाल हुई है। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर अपनी खूनी सोच का प्रदर्शन किया है। भाजपा नेता पूनम सत्यम की निर्मम हत्या कर दी गई और उनके शव के पास मिला है एक धमकी भरा पर्चा। नक्सलियों ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी लेते हुए ब्रह्महत्या हिंदुत्व और भाजपा के संगठन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि भाजपा और आरएसएस की सरकार 2026 तक माओवादी आंदोलन को खत्म करने की साजिश रच रही है और इसी कड़ी में गांव मुखबिरी तंत्र खड़ा कर हमारे खिलाफ हमले किए जा रहे हैं। सवाल ये है, क्या बस्तर में अभी सुरक्षित है लोकतंत्र के नुमाइंदे, और क्या नक्सलवाद एक बार फिर खुली चुनौती बन रहा है राज्य की कानून व्यवस्था के लिए? और इस घटना के बाद गांव में कई क्षेत्रों में घमासान सा है। जी धन्यवाद सुनील जी। सर, बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या हुई है, उसका क्या नाम था और किस पद पे वो काबिज था संगठन में? इनका नाम सत्यम था। ये पूर्व में मंडल के उपाध्यक्ष थे, वर्तमान में एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन इनके द्वारा संगठन को जानकारी दी गई कि मेरे को अंदरूनी से बहुत ज़्यादा दबाव है, मैं इसलिए अपने पद से छोड़ दे रहा हूँ। और काफ़ी समय से वो भारतीय जनता पार्टी से कोसों दूर रह रहे थे और अपनी जो जीवन यापन है अपने गांव में रहकर कर रहे थे। जिस तरह से इनकी निर्मम हत्या की गई नक्सलियों के द्वारा, कहीं ना कहीं ये नक्सलियों की कायराना हरकत है। हमारे देश के गृह मंत्री जी 2026 का जो टारगेट लेके चल रहे हैं और जो आरएसएस से इस क्षेत्र में सक्रिय हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं इनके द्वारा इस तरह का हत्या कर उस पर ढीलापन लाने की कोशिश की गई है। लेकिन इनकी जो कायराना हरकत कहीं से किसी भी प्रकार से दबाव में नहीं आएंगे। अमित शाह जी की जो 2026 की नक्सलवाद। सर, जिले भर में काफ़ी जो भाजपा कार्यकर्ता हैं उनको माओवादियों ने हत्या किया है और आज जिस तरीके से खबर निकल के बाहर आई थी कि एलमड़ी से लगे मुंजल काकेर में भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको माओवादियों ने निर्मम तरीके से गत रात्रि उसकी हत्या की। क्या नाम है, किस पद पर वो काबिज थे संगठन में? ये सत्यम करके पूनम करके इनका नाम था। ये पार्टी में पहले मंडल के उपाध्यक्ष थे, बाद में एसटी मोर्चा के उपाध्यक्ष थे। लेकिन इनके द्वारा संगठन को जानकारी मिली थी कि अंदरूनी क्षेत्रों से मेरे को दबाव आ रहा है, मैं पार्टी से दूर हो जाना चाहता हूं। पार्टी ने उनको दूर किया। जिस तरह से एक गरीब को नक्सलियों के द्वारा हत्या किया गया है, कहीं ना कहीं नक्सलियों के कायराना करतूत है। अब उनके जो 4 बेटे और पत्नी हैं, जिसके भाई अलग है, बहन लोग अलग हैं, उनकी पालन पोषण कौन करेगा, एक चिंता का विषय है। मैं नक्सलियों के इस कायराना करतूत को कहीं ना कहीं गलत ठहरा रहा हूं और शासन प्रशासन से मैं इन जो छूटे हुए बच्चे हैं उनके लिए क्या उनकी तरफ से योजना रहेगी, क्या इनकी तरफ से मदद रहेगी, इसके लिए मैं कलेक्टर महोदय से, एसपी महोदय से मिलकर इस पर चर्चा करूंगा। चर्चा उपरांत उनके द्वारा जो भी आश्वासन हमें मिलेगा, मैं इस क्षेत्र के कार्यकर्ताओं को सूचित करूंगा। उनके परिवार से जाकर के हमारे जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया, इसको उनको अवगत कराएं।
सर पुलिस ने प्रेस नोट जारी करके ये कहा है कि वो सामान्य ग्रामीण था और आप ये कह रहे हैं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता भी था, लेकिन धमकी मिलने के बाद वो संगठन से कोसों दूर रहा है। कैसे देखते हैं विरोधाभास तरीके से जो बयान है उनका देखने को मिला था? नहीं नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी के पहले सदस्य थे, वो कार्यकर्ता थे, सक्रिय थे। लेकिन जो प्रेस नोट उनके नक्सलियों के द्वारा धमकी भरा एक पत्र आया, उस पत्र के बाद से उन्होंने संगठन को छोड़ दिया और ग्रामीण लोग मारे, ये गलत है। उसकी पत्नी से मेरा अभी लंबे समय तक चर्चा हुआ है। कहीं ना कहीं झोलाओं में उन लोग हथियार लेकर आए, 4 लोग आए और उसको हमारे संगठन के लोग बुला रहे, थोड़ा चर्चा करना आपको बोल के ले गए। उसकी पत्नी भी साथ में गई, तब तक इसका पीछे हाथ बांध के रखे थे और जिस तरह से सुलाकर रस्सी से बांध करके उनको निर्मम हत्या की। हत्या के पश्चात उनको चाकू और टंगिया से मारा गया। एक बहुत बड़ी कायराना हरकत है। कहाँ ये ग्रामीण इसकी हत्या की है? नक्सली लोग इस हत्या की हैं। इससे पहले भी उनको वार्निंग दी गई थी क्या? हाँ, लिखित में वार्निंग आया था। अभी उनकी पत्नी से मैंने चर्चा किया तो उन्होंने बताया कि लिखित में एक वार्निंग आया था, आप पार्टी से दूर हो जाइए नहीं तो आपको मौत के घाट उतारा जाएगा। तब से वो पार्टी में आना छोड़ दिए थे। तो सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे वो कार्यरत था? हाँ, सामान्य कार्यकर्ता के तौर पे वो पार्टी के लिए काम करते थे, लेकिन वो कभी पार्टी के बड़े बड़े कार्यक्रमों में नहीं आते थे। यहीं से कुछ कार्यक्रम होता है, कुछ होता था, उसमें वो सक्रिय रूप से देखभाल करते थे। पुलिस की जो प्रेस नोट आई है, पुलिस के जो आला अधिकारी लोग हैं उन्होंने एक प्रेस नोट जारी किया है। उस प्रेस नोट में उन्होंने सामान्य ग्रामीण की माओवादियों ने हत्या की उन्होंने बात कही है और आप कह रहे हैं कि वो भाजपा का कार्यकर्ता था। तो दोनों में सत्य कौन? नहीं, हम संगठन चला रहे हैं, जिला के अध्यक्ष हैं। कहाँ से कौन कार्यकर्ता है, संगठन के लिए काम करता है, मुझे मालूम है। अगर पुलिस अगर इस तरह का प्रेस नोट जारी किया तो शायद उनको जानकारी नहीं रहा होगा इसमें कार्यकर्ता हैं बोल के। लेकिन मैं मीडिया के माध्यम से उनको भी ये जानकारी देना चाहता हूँ, वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे, जिस कारण से नक्सलियों ने उनकी हत्या किया। ये बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षेत्र के लगातार कार्यकर्ताओं का नक्सलियों के द्वारा हत्या किया जा रहा है। इस क्षेत्र में जिस तरह से लगातार कार्यकर्ताओं का हत्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए इस क्षेत्र में बहुत बड़ी क्षति है। इस क्षति को हम किस तरह से पूरा करेंगे, शासन प्रशासन और हमारे ऊपर के पार्टी के बड़े नेताओं के साथ मैं मिलकर चर्चा करूँगा। जो भी चर्चा होगी संगठन को मैं बता दूँगा।